फ्यूचर ऑफिसर आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आप आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 2026 में गवर्नमेंट ने पूरी रूल ही पलट दिया है। पहले क्या था, हम ओल्ड पैटर्न पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जल्द ही 11 मार्च, 11, 12, 13 मार्च को आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ है। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने पूरी रूल को एकदम पलट करके रख दिया है। तो इस आरएमएल ऑफिसर की जो वैकेंसीज आई हुई है, इसमें भी सेम रूल्स फॉलो किए जाएंगे। मैं ऐसे 10 गोल्डन टॉपिक आपको बताऊंगी जहां से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलग और आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप नोट कर लो कहीं आप कि आपने ऐसा बोला था कि इसके अलावा कहीं से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप कहीं नोट कर लो, 100% मैं लिख के बता रही हूँ कि आपका इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा आपसे क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछे जाएंगे। तो हम बिना डिले किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी अभी आई हुई है, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, हो रहा है। 2026 की वैकेंसी होने वाली अल्टीमेट स्ट्रेटेजी के हम आपको बताएंगे, जो मास्टर प्लान होने वाला आपके एग्जाम के लिए। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। 100 ऐसे आपके सिलेबस से, पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी, वही टॉपिक आप रिपीट एंड रिपीट, एक क्वेश्चन उठाइए, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो होते हैं, वो 4 ऑप्शन का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कट करके बताएंगे। 100 ऐसे टॉपिक होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसका ब्लूप्रिंट एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहले तो आपका नोट, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। आपका किस कैटेगरी में है, आपको उस कैटेगरी से एक सीट, आपकी टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मुझे इसमें एक सीट कंफर्म चाहिए। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 169 पोस्ट है, ओबीसी से हैं तो 114 पोस्ट है, एससी कैटेगरी से हैं तो 88 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो 42 पोस्ट है। मतलब 421 पोस्ट, भूल जाओ कि इतना पोस्ट है। 421, 422 पोस्ट जो भी आया है उसको आप ध्यान में मत रखो। सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एक सीट फिक्स करनी है कि मैं जनरल से हूँ, ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से हूँ, मुझे एक सीट चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए। फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक सीट चाहिए। एग्जाम पैटर्न एनालिसिस, बिल्कुल भी एग्जाम पैटर्न जो हो गया है वो चेंज हो चुका है। एग्जाम आपका कौन सा लाइन से होने वाला है, किस थ्रू, किस मोड से होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, और क्या होगा, स्क्रीनिंग प्लस आपका मतलब प्री होगा प्लस मेंस होगा। टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 1/4 मतलब 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन कैलकुलेटिंग रिस्क ले सकता है। आपको ब्लाइंड ऐसे बट ब्लाइंडिंग तुक्के नहीं मारना है। मैंने विचारों से ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, तब जाके आप तुक्का मारिए, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के चले आइए। तुक्का ब्लाइंड नहीं, मत मार के चले आना। सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो 60:40 है, 60:40 का है, ये रूल्स है। नर्सिंग स्कोर की बात करें, जो सब पढ़ रहे हैं मतलब फंडामेंटल 80% हो सकता है, और नॉन नर्सिंग, आपके जो नर्सिंग से स्कोर आएंगे, नर्सिंग सब्जेक्ट से आपके 60% आएंगे, और आपके 40% जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, जो 40% रैंक दिलाता है, वो नॉन नर्सिंग से आता है। अगर आप 70 मान लीजिए, आपका 60%, 60 क्वेश्चन जो है वो आपके नर्सिंग से आगे, वो आपने क्वेश्चन 60 के 60 कर लिए, लेकिन आपने नॉन नर्सिंग का एक भी छुआ भी नहीं, क्या 60% ला के 60 क्वेश्चन सॉल्व करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो आपको नॉन नर्सिंग में भी अपनी पकड़ बना के रखनी है। अपनी पकड़ आपको नॉन नर्सिंग में भी बना के, नर्सिंग अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, रैंक में आनी है, अपनी एक सीट चाहिए, तो आपको नॉन नर्सिंग पे भी पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। मैं नर्सिंग टीचर ऑफिस, नर्सिंग का सब सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पर आज के टाइम पर रैंकिंग में आना, सीट लाने के लिए आपको नॉन नर्सिंग भी सॉलिड होना चाहिए। डू नॉट इग्नोर द 40% मार्क, जो 40% मार्क है उसको इग्नोर मत करो। मैं नर्सिंग टीचर ऑफिस, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आपको गोल्डन 100 टॉपिक आपको बताऊंगी जहाँ से आपका सिलेक्शन का दरवाजा ओपन हो जाएगा। 100 आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत टॉपिक हैं, काउंट करेंगे तो टॉपिक में बहुत है, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक 100 में आपसे गोल्डन निकाल के दे रही हूँ, बता रही हूँ कि वहीं से आपके क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किए हैं, वहाँ से आपको बता रहे हैं। ऐसे पूरा सिलेबस पढ़ने की प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा, समय से पहले आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो 100 ऐसे टॉपिक पढ़ लीजिए आप, रिपीट उससे एक क्वेश्चन उठाइए, उसका 4 ऑप्शन का हर एक कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। 100 ऐसा टॉपिक लीजिए जो समझाया गया नया तरीके से। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपकी 50% स्कोर जो होता है नर्सिंग से कवर कीजिए, 30% जो स्पेशलाइज नर्सिंग का टॉपिक है उससे पढ़िए, 15% जो नॉन नर्सिंग से है उसको कवर कीजिए। आपका टारगेट फिक्स कीजिए। आप टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतना स्कोर अपने नर्सिंग सब्जेक्ट से लेना ही लेना है। तो आप एमएसएन से 20 क्वेश्चन, 20 टॉपिक, एमएसएन से 20 टॉपिक उठा लीजिए। जैसे आप ईसीजी, इस सीजी का एबनॉर्मलिटी क्या होती है, उस ईसीजी का एबनॉर्मलिटी में बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं।
इस कंडीशन में मेडिसिन कौन-सा यूज़ किया जाता है, पेशेंट को प्रॉब्लम कौन-सी होती है, वो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है माइनस फ्यूचर ऑफिसर। एमआई मैनेजमेंट पढ़ लीजिए। रीनल फेलियर में क्या-क्या कंडीशन होती है, कैसे-कैसे सिचुएशन होते हैं, क्या-क्या पेशेंट फेस करते हैं, ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक से रिलेटेड भी आपके सारे क्वेश्चन आएँगे इसमें, इसको भी पढ़ लीजिए। ऑन्कोलॉजी पढ़ लीजिए, कीमोथेरेपी पढ़ लीजिए, कीमोथेरेपी में कौन से मेडिसिन आते हैं, जितना भी ये ऑन्कोलॉजी में कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पे ऑन्कोलॉजी से क्या कैंसर से रिलेटेड है, तो कैंसर से हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। कीमोथेरेपी पढ़िए, कौन सी दवा यूज़ किया जाता है, कौन सा कैसा साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या-क्या मेडिसिन यूज़ किया जाता है साइड इफ़ेक्ट में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल में 15 टॉपिक जैसे सीपीआर हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, आई आईवी थेरेपी एंड कॉम्प्लिकेशन हो गया, एसिड बेस मैनेजमेंट हो गया, एबीसी हो गया, मतलब ये सारे टॉपिक, इससे आपको कहीं नहीं जाना है। बस ये इतने टॉपिक आपको कंसेप्ट एक-एक टॉपिक, आपका क्वेश्चन पूरा लिखा ना हो, उसके पहले आप पट से जवाब दे दो। तब आपका ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है बेटा। मैंने आपसे पूछा और ओप्स की बात करते हैं तो नॉर्मल लेवल का एक-एक पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑटोग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे फिलअप किया जाता है, कब फिलअप किया जाते हैं, पीपीएस मैनेजमेंट क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया क्या होते हैं, और आपका एमजी असोफोर क्या होता है, कब यूज़ किया जाता है, कितना डोज यूज़ किया जाता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही। इस टॉपिक को कोई भी मतलब इग्नोर मत कीजिए, कोई भी एक्सक्यूज मत लीजिए। इस टॉपिक को रिपीट रिपीट अगर नए नए क्वेश्चन बना के पढ़िए, नए नए तरीके से पढ़िए, सारे ऑप्शन, चार ऑप्शन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसको डीप पढ़िए, रिपीट पढ़िए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा माइनस इन फ्यूचर ऑफिसर्स। टारगेट फिक्स करिए, बी लेवल पे आते हैं स्पेशलाइज, जो स्पेशली आपको इस बार चेंज किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते थे, लेकिन इस बार जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं। जैसे पीडियाट्रिक से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अबगार स्कोरिंग की बात करें तो माइनस इन फ्यूचर ऑफिसर अबगार स्कोर पे भी आपसे किक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नियोनाटल रिससिटेशन से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से बात करें तो एपिडर्मिलॉजिकल से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेबला प्रिवेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है उस पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, कब यूज़ किया जाता है, कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है, कैसा मेथड होता है, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फार्मा साइकोलॉजी एंड फार्मा में क्या होता है, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, मेनिया क्या होता है, इमरजेंसी ड्रग क्या होते हैं, एडेनिन एट्रोपिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, कितना डोज यूज़ किया जाता है, कौन से पेशेंट को कब देना जाता है, ये सारे आपसे पूछा जाएंगे। हाई अलर्ट मेडिसिन जैसे लिथियम हो गया, टाइप ऑफ इम्यूनिटी पूछेंगे, ये सारे आपके पूछेंगे। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हाइट होता है बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जितना मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, यहाँ से आप रिपीट एंड नए नए क्वेश्चन बना के पढ़िए। यहाँ से अलग क्वेश्चन आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो मन करे वो छाप के चले जाना। नेक्स्ट टारगेट स्पेस की बात करते हैं नॉन नर्सिंग, जो आपके 40% है, जहाँ से आपके रैंक बनेंगे, जहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सीरीज से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएंगे। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। टाइम और वर्क पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है माइनर टीचर ऑफिसर्स। और जीके और इंग्लिश की बात करें तो 6 मंथ मतलब बैक, 6 महीने बैक जाइए। वहाँ का करंट अफेयर और रिसेंट का करंट अफेयर आप रिपीट कर लीजिए। कुछ तो याद होगा, 4, 5, 6, 10, 15 याद होंगे, कुछ तो आएँगे। और डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ पढ़ लीजिए। डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ तो आप अपने कम्युनिटी से उठा के पढ़ लीजिए। वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बेसिक इंग्लिश का ग्रामर याद आए, वहाँ से क्वेश्चन बेसिक इंग्लिश का ग्रामर पढ़ लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन आएँगे। एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, वहाँ से तो क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा ही जाता है। इस 40% क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, गेम बिल्कुल ओवर हो चुका है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो गेम बिल्कुल ओवर हो जाएगा, सिलेक्शन टॉपिक डिसाइड नहीं हो करेगा। सिलेक्टेड जो है टॉपर्स को डिसाइड नहीं करेगा। तो जितने मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप ये नोट्स एक-एक पॉइंट को नोट कीजिए, उससे आप नए-नए क्वेश्चन बना के पढ़िए। नए-नए क्वेश्चन बना के पढ़िए और अ, प्रीवियस जो हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे, उस तरीकों को फ़ॉलो मत कीजिए, नया तरीका बिल्कुल पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन को उठाइए, उसका डिटेल जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को हर एक क्लियरिटी से क्लियर करिए कि 4 ऑप्शन, एक तो सही है, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए हैं, उसका क्या मतलब होता है, वो कब सही होगा? वो भी आपके क्लियर होना चाहिए। इन डेप्थ रेशियो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका एग्जाम जो होता है क्लियर फील होगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको जो है एग्जाम एकदम क्लियर कट आपको क्वेश्चन आना चाहिए। उसमें एग्जाम को आप जब भी क्लियर प्रीवियस क्वेश्चन को कर रहे होते तो आप ये मत फील करो कि आप रूम में बैठे हो, जी बिल्कुल भी नहीं। आपको ये समझना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तब आपको आपका लेवल समझना होगा। सिर्फ आंसर रखने से काम नहीं चलेगा। मैंने से विचार एग्जामिनर आपका
मेंटल के क्या दिमाग का सेल्स के अंदर तक आपका क्या कर रहा है, एकदम झकझोर के देखना चाह रहा है कि आपका मेंटल सिचुएशन कैसी है, स्थिति कैसी है। तो माइनसिंग फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं एक-एक टॉपिक को आपको बता दिया है, और एक-एक टॉपिक पर हम अप्स एक-एक टॉपिक, जितने टॉपिक हमने आपको बताए हैं अभी तक, सारे टॉपिक पे हम आपका वीडियो बना के एक-एक टॉपिक एक्सप्लेन करके बताएँगे। विथ थ्योरी, विथ आपका क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक-एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रैंडमली मिल गया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्या पता कब मिस हो गया और ढूँढते रहो फिर कौन सा चैनल पे देखा था, कौन सा चैनल पे देखा था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।